छोड़ना होगा। और यही दिन आज देखने को मिल रहा है, ये लोग हमारे धार्मिक जमीन का भी सौदा कर रहा है। तो 2023 में जब कनेक्टिंग फ्लाईओवर ऊपर से जाना था जुडको कंपनी के टेंडर के माध्यम से, तो एलटी कंपनी को कहीं ना कहीं लंबाई में कटौती करके टेंडर दिया गया और उसका पैसा का इन्होंने बंदरबाट किया है ताकि इलेक्शन में मैया योजना और बाबुओं को खस्सी भात हड़िया दारू पिला के वोट ले सके। हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं डरेंगे हम लोग। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त ये तस्वीरें में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में समाज के लोग अब इस वक्त ये बैरिकेडिंग को हटाते हुए और ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहाँ पे वो ये देख सकते हैं बैरिकेडिंग को अब हटा दिया गया है, तो साफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे 28 विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री जो अब वो सरकार में बैठे हैं, इसको हम कालिक पोतेंगे आने वाले समय में। आज हमारे समाज के लिए कालिक पोते हैं, कल हम उसका घर में उसको घुस के कालिक पोतने का काम करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग को अब तोड़ दिया गया है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये आप तस्वीरों में बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गीता श्री उरांव है वहां पे और कई समाज के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाज के लोग रुक नहीं रहे हैं, लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये आक्रोश एक बार साफ देखने को मिल रहा है सरना केंद्रीय सरना स्थल के समीप, और ये लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए सभी लोग आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो तमाम बैरिकेडिंग को ध्वस्त करते हुए समाज के लोग आगे बढ़ गए हैं। तो जैसा कि आपको हमने पहले भी कहा था कि रैप की तैनाती है, तो वहीं झारखंड पुलिस का जो RAP बटालियन होता है वो भी तैनात किया गया था, लेकिन लोग आगे की ओर बढ़ गए। तो ये इस वक्त SMP न्यूज आपको तमाम तस्वीरों से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है और तमाम बैरिकेडिंग और प्रशासन के द्वारा जो रणनीति तय की गई थी उसको ध्वस्त करते हुए समाज के लोग अब केंद्रीय सरना स्थल रैंप तक पहुंच गए हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ आते हैं लोग, क्यों नहीं करेंगे हम लोग का आक्रोश। हम लोग को चाहिए जमीन, चाहिए हम लोग को सरना स्थल के लिए, चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और रैम को हटाना पड़ेगा, कोई भी हालत में हटाना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, सरकार से यही निवेदन है कि कुछ हटाइए तो हटाइए एकदम यहाँ से, और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हम लोग रैम हटानी थी, हम लोग यही मुद्दा से आए हैं। सामने हटाने से क्या होगा? यहाँ लाखों लोग आते हैं सरना स्थल में, हाँ क्या हटाने से क्या होगा? यहाँ पर कहीं से जमीन हट जाएंगे हम लोग, हाँ हट जाएंगे यहाँ पर। क्या यहाँ जगह गेट को यहाँ बंद कर दिया है, खोलिए इसको गेट को। यहाँ पर 10 फीट का कितना छोड़ा है, कितना जगह छोड़ा है, देखिए आप ही लोग देखिए कितना जगह छोड़ा है यहाँ पर, कितना लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ। और दूसरा को धर्म के लिए कितना रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दी जाता है। हम लोग के लिए कौन सा जगह छोड़ा है, कहाँ पर जगह छोड़ा है, हाँ। तो हिंदू मुस्लिम के लिए जब रोड पास होता है तो उसके लिए जगह छोड़ दिया जाता है। हम लोग के लिए कितना जगह छोड़ा गया, देखिए आप कितना जगह छोड़ा है। कहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पर, हाँ।
लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। हम लोग सरहुल दिन मनाते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है हम लोग का सरहुल पर्व। हाँ, कैसे हम लोग यहाँ आएंगे और कैसे हटेंगे? लाखों की संख्या में हम लोग जनसैलाब उमड़ता है यहाँ पर। हाँ, कैसे हम लोग हटेंगे यहाँ पर बताइए? हम लोग यही मुद्दा है, रैम को हटाइए तो हटाइए, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। बस क्या मुख्यमंत्री, हम लोग उसको जिताए, क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं? आदिवासी है वो, क्या कोई दलाल नहीं है वो? तो हम लोग का बात को वो नहीं रख रहा है अपने पास। हाँ, क्यों? हम लोग प्रशासन देखा कि क्या हम डराना चाह रहे हैं? हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग यहीं रात दिन बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। हम लोग जाइए, कुछ भी कर लीजिए आप लोग। ये आक्रोश, ये आक्रोश आप सुन रहे हैं। तो ये केंद्रीय सरना स्थल है, इस वक्त आप देख सकते हैं, और ये भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हुए इस सरना स्थल तक पहुंच गए हैं। तो ये उबाल और ये आक्रोश साफ दिख रहा है। क्या हुआ है? एक रास्ता खुला है, एक रास्ता बंद है। बाल बच्चा सब है, हम लोग आएंगे, छोटे छोटे छुआ माने माए बाप बूढ़ा बुजुर्ग है, भाई बहन किधर से निकलेंगे? हम लोग मर जाएंगे क्या उसमें दबा के? हेमंत सरकार नींद में सो रहा है, उसको होश नहीं आ रहा है, अपने भी तो आदिवासी है। हाँ, तो ये आक्रोश सुन रहे हैं, और ये किस तरह से आक्रोश है, तमाम तस्वीरों को SMP न्यूज आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये देख सकते हैं भारी संख्या में किस तरह से जवानों की तैनाती की गई थी, ये तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है हम लोगों को रोकने की। और देखिए अभी क्या होता है आगे, देखिए आगे अभी क्या होता है, क्योंकि अब लगभग ये लोग पहुंच चुके हैं। तो रांची के सिटी इस वक्त आप देख सकते हैं पहुंच गए हैं। सर, क्या कहिएगा जिस तरह से यहाँ पे लोगों में एक आक्रोश है? देखते हैं, अभी विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए उपस्थित हैं, शांतिपूर्वक जो है हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। और रांची के SDO भी यहाँ पे मौजूद हैं, दो शब्द हम लोग जान लेते हैं। सर, इतना बैरिकेडिंग किया गया, फिर भी लोगों का आक्रोश रुका नहीं, यहाँ तक लोग पहुँचे। ये लोगों को अपने व्यक्तिगत करने का अधिकार है, लेकिन वो एक तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ करके काफ़ी होहल्ला करते लोग पहुँचे यहाँ पर। सिचुएशन थोड़ी सी उग्र है, लेकिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, हम लोग इस पर निगाहें रखे हुए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे रांची के SDO को और रांची के सिटी SP को कि विधि व्यवस्था बना रहे, हम लोग उसी के लिए हैं। तो खैर लोग पहुँच गए हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहें, इसको लेकर के प्रशासन की यहाँ पे तैनाती की गई है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, और तमाम बैरिकेडिंग को और प्रशासन के की गई रणनीतियों को ध्वस्त करते हुए समाज के लोग अब रैम तक पहुंच गए हैं और ये सरना स्थल तक पहुंच गए हैं। और जो हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हम बता दें एक बार, यहाँ देखिए, ये केंद्रीय सरना स्थल है जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आक्रोश चल रहा है। ये मुख्य मेन गेट है और एक गेट वहाँ है। तो वहाँ मतलब जहाँ तक केंद्रीय सरना स्थल का जो बाउंड्री है, वहाँ आप देख सकते हैं, ये वहाँ तक रैंप को हटाने की बात कही जा रही है समाज के द्वारा। और ये रैंप मेन गेट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तक हटा दिया गया है। जिद इसी बात का है, और लोगों में, आदिवासी समाज, सरना समाज में यूँ कहें तो ये आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है। और क्या कुछ कर रहे हैं लोग, लगातार हम आपको अपडेट करते आ रहे हैं। तो आइए क्या कर रहे हैं लोग, हम दो शब्द जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले JCB और तमाम मशीनों के द्वारा इस रैंप को यहाँ तक देख सकते हैं आप, ये हटाया गया था, जो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य गेट है और यहाँ तक इस रैंप को हटा दिया गया है, लेकिन अंतिम जहाँ तक इसका सरना स्थल का जो गेट है, वहाँ तक हटाने की बात कही जा रही है। समाज के लोग मानने को तैयार नहीं है। और क्या कुछ जवानों की तैनाती थी, ये एक बार आप ये तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। भारी संख्या में, यूं कहें तो भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन समाज के लोग
सभी रणनीति को ध्वस्त करते हुए आगे की ओर बढ़ गए और सरना असल तक। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी, जिसको कहते हैं ना भारी संख्या, वो भारी संख्या में। और रैप, IRB, जैप, जिला बल, तो SMP न्यूज उन तमाम तस्वीरों से आपको अभी अवगत कराया। अब आइए कुछ समाज के लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लगातार आपको हम लाइव अपडेट कराते रहें। जो हमारे YouTube के दर्शक हैं उनको फिर से बता दें कि आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे। लेकिन जो इस वक्त ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तैयारी थी पुलिस की। आइए कुछ समाज के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारी मांगे जायज है। यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं, क्या लग रहा है सभी चीजों को देख करके? हम लोग को तो लग रहा है कि हमारा समुदाय आज रुकेगा नहीं, क्योंकि झुकेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं। और आज हम लोग प्लान बना के आए हैं कि कहीं ना कहीं हम इस रैम को आज हटाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार से हम लोग बहुत आग्रह किए, विनती किए, आग्रह किए। 2.5 से 3 महीना को होने को है। हमारा जो आदिवासी समुदाय का सदस्य बोलते हैं कि हम आदिवासी सरकार हैं, लेकिन किस प्रकार से ये आदिवासी सरकार है? जो सरकार आदिवासियों की नहीं सुनती है, क्या वो आदिवासी सरकार है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पे जो रैंप बना है उसके वजह से जो हमारा सरूर का जुलूस आएगा, कितना यहाँ पे भयावह दृष्टि हो सकता है। अभी देखिए, अभी बस इतने लोग आए हैं, उसमें ये स्थिति है। जब हमारा पूरा जुलूस लाखों की संख्या में आएगा तब क्या होगा? इस जो रैंप है, सबसे बड़ा कारण यही है, इस रैंप को यहाँ से हटाना होगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब जहां तक ये जो आप लोग का दीवार है, बाउंड्री, अंतिम बाउंड्री, वहां तक हटाने की मांग है। जी, हम लोग का जो प्रवेश द्वार है और उसके बाद एक निकासी द्वार है, इतना तक आप हटा दीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी जुलूस आएगा वहां से जाएगा, ये प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और उस द्वार से होते हुए निकल के ऐसे हमारा जुलूस चला जाएगा। बस इतना सा ही मांग है हमारा सरकार से। केवल प्रवेश द्वार वाला ही खाली किया गया है। अभी प्रवेश द्वार वाला खाली किया गया है, लेकिन हम लोग का जो ये आंदोलन है, जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी आप सुन रहे हैं और ये किस तरह से आक्रोश है, ये लगातार आप तमाम तस्वीरों को आपको हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम फोर्स लगाए गए थे, कई लेयर बैरिकेडिंग किए गए थे, उसको ध्वस्त करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। देखिए, ये माँ सरना का आशीर्वाद है। हम लोग इस सरना स्थल के लिए लड़ रहे हैं, कितनों भी बैरिकेडिंग लगा ले, सरना समाज के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक आशीर्वाद बना हुआ हम लोगों के साथ। और हम लोग चाहते हैं कि ये लड़ाई सही है, ये जनमानस की, हर आदिवासी समाज की लड़ाई है। इसमें सरकार को संवाद करने की आवश्यकता है, ये रैंप को हटाने की आवश्यकता। ये नहीं कि प्रशासन के अपने जनतंत्र का गलत उपयोग आदिवासी समाज के विरुद्ध करना है। यही जनता है, यही धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग हैं जो उन्हें सीएनटेट एक्ट के समय में बीजेपी को हटा के सत्ता में बैठाने का काम किया। और यही जन संगठन आज इस परिस्थिति में है कि सरकार के विरुद्ध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो सही चीजों को जानने की उन्हें आवश्यकता है, ना तक खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जो बातें हम तक समझ में आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि आप लोग का मांग है कि निकास द्वार तो खाली हो गया है, लेकिन आप लोग का मांग है कि जो प्रवेश द्वार तो खाली हो गया है, अब निकास द्वार तक खाली आप लोग चाहते हैं। यही तो हम लोग पूरा का पूरा रैंप हटाने की बात किए हैं। 3 महीना का जो आंदोलन है, पूरा रैंप हटना चाहिए। हम विकास विरोधी नहीं है, ऊपर से फ्लाईओवर लेके आप योगदा सत्संग के सामने आप मिला ले, लेकिन हम लोगों का जो डिमांड था शुरू से रैंप हटाने का, ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इस बार सरूल अच्छा से गुजर गया, कल फिर आके जोड़ दे और फिर हम लोग आंदोलन करते रहे। तो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हम लोगों को, आदिवासी समाज को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। दो आप लगातार बातों को सुन रहे हैं और समाज के लोगों में एक आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है।
क्या कहिएगा, लाख बैरिकेटिंग, लाख फोर्स के बाद भी आप लोग यहाँ पहुंचे, आक्रोश साफ दिख रहा है। अरे दुनिया में कहीं देखे हैं कि धर्म स्थली में रोका जाता है? हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सरना तो आते ही हैं, सरना का धर्म स्थली। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग तो डेमोक्रेटिक राइट है, यहाँ पर हम लोग पूजा करने के लिए आ रहे थे। कौन बता दिया इसको कि हम लोग हथियार लेके आ रहे हैं? कहाँ हथियार है बताइए, किसके पास हथियार है? जो हमको फंसाना चाहती है ये सरकार झूठ है, झूठ का हम लोग केस करना चाहती है। मैं ये चाहता हूँ कि ये आदिवासियों का प्रदेश है, जमीन और धर्म को लेकर लड़े हैं सिद्धू कानू चांद भैरव, हम लोग भी लड़ेंगे। हम यही कहना चाहते हैं हेमंत सोरेन से, अविलंब रेम तोड़ा जाए, अन्यथा समाज आदिवासी जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर जो है इसको कार्रवाई करने का काम करेगी। और 5 तारीख को नगराटोली में बैठक है, व्यापक रणनीति को तय करेंगे और यही भी अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बैठक करेंगे। होश में आओ। अरे तलवार चाटने वाले मुख्यमंत्री, होश में आओ। आंदोलन के बाद फिर आज एक उग्र आंदोलन दिख रहा है, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। ये हम लोग यहाँ पे आज के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पे कल के लिए उग्र आए हैं। सदानों ने सरहुल पर्व दिया था, पर सदानों से पहले ही हम आदिवासियों ने खदी यानी खद यानी बच्चा और दी यानी माँ के बेटे यानी माँ के लिए हम लोग सरहुल मनाते हैं, प्रकृति के लिए मनाते हैं। उसके लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबों ने देखा होगा महाकुंभ में कितने लोग मारे गए और बस उनके पड़ोसियों ने 2 दिन तक शोक मनाया और उसे भुला दिया। पर यहाँ सरहुल जहाँ हजारों हजार लोग आते हैं, वहाँ पे इतनी छोटी सी जगह में कैसे आएंगे लोग? इसे समझना चाहिए यहाँ के सरकार को। यहाँ पे आराम से कोई मध्यम मार्ग निकल सकता था, पर यहाँ के हुक्मरान है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, वो लोग इस पर विचार विमर्श नहीं कर रहे। परिवहन मंत्री भी यहाँ पे सोचना चाहिए, यहाँ के स्थानीय विधायकों को, मंत्रियों को सोचना चाहिए इस विषय में। पर आज कितने दिन हो गए, 2 से 3 महीना हम यहाँ पे पद यात्रा तो शव यात्रा में गुजार दिए, पर किसी के कानों तक एक गूंज तक नहीं गूंजी कि ये धरती बाबा कार्तिक उरांव और जयपाल सिंह मुंडा, वीर बुद्धू भगत और बाबा बिरसा मुंडा के साथ साथ ताना भक्तों, जिन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया था और शांतिपूर्ण रवैया अपनाया था अपने हक को पाने के लिए, उनकी भी भूमि है, उन्हें सोचना चाहिए। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको हम दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये है निकास द्वार, जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये है निकास द्वार। ये अंतिम छोड़ बाउंड्री है केंद्रीय सरना स्थल का, और यहाँ तक लोगों का मानना है, हालांकि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पूरा रैंप को ही हटा दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहाँ तक बाउंड्री का जो एंडिंग है वहाँ तक रैंप को हटाया जाए, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और ये सरना स्थल, जो केंद्रीय सरना स्थल है, वहाँ के अंदर की तस्वीर को इस वक्त आप ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ एक तरफ भारी संख्या में जवानों की तैनाती है, तो वहीं पे ये आप देख सकते हैं क्या संख्या बल है जवानों का, और उधर सीआरपीएफ का जो टुकड़ी है रैप वो उस तरफ है, और बीच में ये आप देख सकते हैं समाज के लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो आइए, अब उबाल के आक्रोश के बाद, बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद सभी लोग यहाँ पहुँच गए। अंततः वरीय अधिकारियों से वार्ता के बाद क्या निष्कर्ष निकला, आगे अब की रणनीति क्या है? आज सरकार ने जिस तरह बैरिकेडिंग करके आदिवासी सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों को आदिवासी सरना स्थल में आने के लिए जिस तरह बैरिकेडिंग रोकने का काम किया, इतने सारे पुलिस फोर्स लगाने का काम किया, उसके बावजूद भी समाज उन बैरिकेडिंग को तोड़कर अपने सरना स्थल में कुछ करने का काम किया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के गाल पे एक तमाचा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जब हेमंत दादा, जिसको समाज ने पूरे आत्मीयता भाव से उस कुर्सी पे बैठाने का काम किया, विगत 2 महीनों से आंदोलन हो रहा है, पर एक बार भी समाज के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझे। एक कारण क्या है, अब तो जब हम लोग उससे मिलेंगे तभी वो बता पाएंगे, पर विडम्बना ये है कि वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे, वो अपने जगह में अपने अधिकारियों को भेज दे रहे। ये अधिकारी हमसे क्या बात करेंगे? ये तो वही बात करेंगे जो सरकार उनको बोलेगी। हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं कि आप हमसे मिलना क्यों नहीं चाहते? अभी जो अधिकारी लोग अपने जो बात के, बस वही कि चलिए मैं आपकी बातों को सुना, मैं आपकी बातों को लेके जाऊंगा। भैया ये चीज़ 2 महीने से चलता आ रहा है। नहीं, हमने आपके रैंप को हटा दिया, ये रैंप हटा नहीं है, बल्कि ये आवास है।
आप जान सकते हैं कि ये सरूल शोभा यात्रा जो है, यहाँ 8 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ा और बुजुर्ग लोग भी आते हैं। जब कुंभ जैसे खुले जगह में भागदौड़ हो सकता है, तो इतना छोटा सा जगह में भागदौड़ हो जाए, ये क्या अचरज की बात है। निर्णय क्या हुआ? निर्णय कुछ नहीं हुआ है, अभी हम लोग इस पर रणनीति बना रहे हैं। ये मामला सिर्फ सरूल शोभा यात्रा तक सीमित नहीं है, ये मामला रेम का है। और ये रेम जो है सिर्फ एक बार का नहीं, क्योंकि सरूल शोभा यात्रा हमेशा के लिए चलेगा, और ये एक बार बन जाएगा तो ये भी हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए हम लोग इसको बनने नहीं देंगे, और सरूल के बाद 5 तारीख को हम लोग फिर एक बार बैठक करेंगे और इस पर रणनीति तैयार करके आगे की रणनीति लोगों को मतलब सरहुल तक आप लोग अभी अब शांत रहेंगे, ठीक है, और सरहुल के बाद मतलब इस आंदोलन की नई रणनीति तैयार होगी। देखिए, सरूल शोभा यात्रा है, हम लोग शोभा यात्रा को पर्व को अच्छे से मनाना चाहते हैं, पर सरकार जिस तरह हमें बाध्य कर रही है आंदोलन करने के लिए, हम लोग आज भी आंदोलन किए हैं, पर 2 दिन के बाद हमारा सरूल शोभा यात्रा है। और सरूल शोभा यात्रा में इस बार सरूल का शोभा यात्रा में भी आपको सरकार का विरोध देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं वो काले झंडे के माध्यम से हो, या बैनर के माध्यम से हो, या फिर झांकियों के माध्यम से हो, सरकार के खिलाफ विरोध देखने को आपको मिलेगा। तो अंततः इस आंदोलन का जो आंदोलन था, इसमें भी कुछ निर्णय नहीं निकला? नहीं, इसमें अभी जो अधिकारी आए थे, हमने अपनी बातों को रख दिया, हमने अपनी बातों को रख दिया, पर उनकी बातों से हम आश्वस्त नहीं हुए कि वो हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे। बस ये सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स जो कहते हैं, बस ये करने का काम किया है प्रशासन ने। आज ये दिखा दिया कि समाज अपने स्थान को बचाने के लिए हद तक कहीं भी जा सकता है, ये अपने ताकत दिखा दी। ताकत दिखाना क्या है, आदिवासी जब अगर जो चीज ठान लेता है उसको पूरा करके रहता है। आज जितना भी फोर्स है, ये किसके लिए लाए हैं, सरकार किसके लिए लाए हैं? क्या बाहर के कुछ और लोग आ रहे हैं उसके लिए, या हमारे लिए? ये सरकार से हम जानना चाहते हैं कि ये सब करके आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या मिला आपको? आखिर हमने आपका बैरिकेडिंग तोड़ दिया, आपका जितना भी प्रशासन है, एक डंडा भी हमारे महिला पुरुषों पे नहीं चलाया। चला ले, आज या पार की लड़ाई होगी। पर हम लोग आपसे सीधे शांति से वार्ता करना चाहते हैं कि दादा, हमारा छोटा सा मांग है, और ये मांग अभी के लिए नहीं है, ये मांग आने वाला पीढ़ी के लिए है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अगला रणनीति पूजा के बाद तय होगा। पूजा के बाद हम लोग बैठेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, और उसके बाद पुरजोर जैसा विरोध हो रहा है वो हम लोग जो लगातार जो विरोध कर रहे हैं वो हम लोग लगातार विरोध करते रहेंगे। पर जो रेम का जो है, इसको हम लोग यहाँ बनने नहीं देंगे। आप इसको आगे ले जाइए, उसके बाद आप काम नहीं होने देंगे, अभी नहीं होने देंगे। ये मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूँ कि मैं हम लोग काम नहीं होने देंगे। जो कालिक पोता है हमारे समाज में, हमारे धर्म की जमीन को सौदा किया है, ऐसे को हम अंतिम चेतावनी देंगे कि आप सुधर जाए, नहीं तो हम घर घुस गए ऐसे धर्म के दारों को। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।